अनेक प्रकार की जो लीलादी करने लगे। एक दिन की एक सुंदर कथा वर्णन हो रहा है। एक पैतृक विप्र ब्राह्मण तीर्थ में भ्रमण कर रहा है। प्राचीन कालों की रीति है, सन्यासी लोग अनेक तीर्थ आदि में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते नवद्वीप धाम में मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के गृह में पधारे और जगन्नाथ मिश्र अधीरे देव जनिर्वैदिक ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो हमारे वेदों में भी कहा गया, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और चौथा क्या है? अतिथि देवो। अतिथि जो तिथि के अनुसार नहीं आते, घूमते घूमते जैसे शाम हो जाता है उसी स्थान पर वो अपने स्थान को चुन लेते। वो तो ठीक विप्र ब्राह्मण घूमते घूमते सौभाग्यक्रम से अथवा भगवत इच्छा से नवद्वीप धाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र शशिदेव की गृह में रहने। ऐसे विप्र ब्राह्मण को देख करके उन्होंने सादर सत्कार किया, आदर किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, न जत्र वैकुंठ कथा सुधा, जिस गृह में भगवान की कथा नहीं होती है, जिस गृह में संत महात्मा की चरण धूलि नहीं पड़ते हैं, अतः संत महात्मा जिस गृह में नहीं आते, वो गृह क्या है? वो गृह कहा जाता है क्या? सांपों के बीन कहा जाता है। सांप जैसे गर्त में रहता है ना, सांप तो गर्त बनाते नहीं, गड्ढा तो नहीं बनाते, कौन बनाता है? चूहा। और सांप क्या करता है? उसी चूहा के गड्ढे में जाकर के चूहा को मार करके खा लेते और उसमें ही वो रहते। इसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जिस गृह में संत महात्मा पदार्पण नहीं कर जाते नहीं है, जिस गृह में हरि कथा नहीं होती है, जिस गृह में भगवत अर्चन नहीं होता है, विग्रह सेवा नहीं होती है, वो गृह कैसे है? सांप के सांप के गर्त का, अथवा कहते हैं संसार भूमि कहा जाता है। भागवत की प्रमाण है। गृह की तात्पर्य नहीं है। गृहस्थ की तात्पर्य क्या है? गृहस्थ की तात्पर्य क्या है? संत महात्मा सेवा। इन्होंने भक्तिमान ठाकुर लिखते हैं, यदि न गृहे भजन देखी गृहते को लोक भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त शरण लेनो भजन
जैसे देश ऐसे देश। और उसी दिन में रानी तुलसी का भोजन भी करना पड़ेगा ना। हाँ, गुरुदेव कहते थे मतलब किसी का रोटी नहीं मिलेगा, सबको चावल खाना पड़ेगा। हाँ, गुरुदेव कहते थे ब्रजवासी लोग जाते थे ना नवद्वीप परिक्रमा के समय, कहता महाराज यहाँ तो रोटी कोई नहीं बनाते, रोटी तो किसी की रोटी बने आए हैं महाप्रभु के देश में, चावल खाना पड़ेगा, 4 दिन चावल खाओ कम से कम तो है। गुरुदेव इसी प्रकार जो प्रेम से जो ब्रजवासी को जो डांटते कहने की मेरा तात्पर्य है महाप्रभु की भाव प्रेम उसके समझने के लिए, प्राप्ति करने के लिए कुछ बंगला भी सीखना पड़े। नहीं तो देखो आदमी कितने सुंदर कीर्तन किया। और भी इसके हमारे जो वो प्रभु थे परम गुरु महाराज के शिष्य क्या ना कानाई प्रभु, इसी कीर्तन के जब करते थे ना सबको रुला देते थे। अभी हमारे ये प्रभु के कीर्तन करते ना तमाल कृष्ण प्रभु, सबको रुला देंगे बंगला कीर्तन दे और उसमें आखर देते, आखर समझते हो मैंने मूल कीर्तन के छोड़ करके और उसमें बीच में कुछ एडिशन कर दे, एडिट करते रोना शुरू। यदि बंगला आपकी जानते हो ना आप रोते रहोगे, हमारे रोते रहोगे कितने सुंदर है। या भी कहना देखा देखा आसी जतन देवासी हमारा गौरंग चांदी, अरे प्रभाते उठिया अंशुमो धोरिया ननी दे माँ बोली कांदे। इसे आखिर देते क्या दे दे माँ ननी दे, अरे खुदा जाए प्राण जाए माँ जेदे माँ दे दे माँ ननी दे। हमारे तमाल कृष्ण के लीला कीर्तन करते रहते थे, बहुत सुंदर है। ये तो छुपे हुए हैं, बहुत कीर्तन सम्राट है, सारे बंगाल के जो है नचाते रहते हैं। मंगला कीर्तन में इतना सुंदर करते हैं, विशेष करके नवद्वीप परिक्रमा के समय बाद कार्तिक महीने में गुरुदेव के समय ये लोग जब कीर्तन करते थे ना बंगला कीर्तन, गुरुदेव की आंखों से आंसू की धारा पानी होता था ये सब कीर्तन सुनकर। और विशेष करके परम गुरु महाराज के शिष्य भक्ति प्रदान के कानाई प्रभु के शायद आप लोग कुछ जानते होंगे से प्राणंद है, वो जब ये सब कीर्तन आदि करते थे बंगला कीर्तन दुष्ट लीला आदि, क्योंकि वस्तु की हृदय स्पर्श करने पर हमारे हृदय जरूर होता है। और नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, बोले क्या बोले भैंस के आगे वेद बजावे और भैंस पगुराती है। इसलिए मैं इसलिए आपके कहा कुछ बंगला सीख लीजिए, देखो कितना आनंद होगा इस कथा पे, इस कीर्तन के। देखो देखो आज ही दत्तन आदिवासी सची माता देवी कारी कितने हमारे निमाई देखो कैसे बाल निमाई प्रातः काल में उठ करके माँ जसोदा के माँ सची देवी के अंचल पकड़ करके रोना शुरू कर, ये मैया मुझे अभी मक्खन चाहिए। सची माँ करिए अमी नहीं को हारिनी कुता पावनी सची माँ करिए मैं तो ग्वालिनी नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मणी हूं। ग्वालिनी जो है ग्वालिनी समझते हैं, उनके घर में तो दूध दही मक्खन फर्श में जाता है, हमारे घर में कहा अरे प्रातः काल हो जाए बेटा सूर्य उदित हो जाए तो ग्वालिनी के घर से मक्खन लेकर के तो निमाई क्या बोले नहीं माँ अभी चाहिए। कहते खुदार जाए प्राण जाए माँ दे दे मान नहीं दे, मैया मेरे इतने भूख लगे मैं तो मर जाऊंगा। और ऐसे करके निमाई धूप और लोट पोट खाने लगे। और माँ आप देखा हमारे निमाई जी बाज बिना रे, निमाई बुझी बाज बिना रे। माँ सची देवी कहने लगी हे नदेवा से देखो हमारी बात निमाई कैसे ये बचेगा नहीं, कहीं नहीं मर जाए भूख लगा। एक दिन प्रभाते उठिया त्रिभंग भैया से बांसुरी बजाए, ये सब कीर्तन बहुत सुंदर जैसे निमाई बाल निमाई प्रातः काल में करके सची माँ के अंग में और के त्रिभंग होकर के वंश जा रहे माँ सोची देवी करके विस्तृत हो रही क्या हमारे बालक
निमाई के कृष्ण है। बोले শুনেছি পুরাণে নন্দের ভবনে এসেছিল कृष्ण राय। सोची माँ करिए, मैं तो ऐसे बात कहां सुनी श्रीमद् भागवत में, जो कृष्ण बाल गोपाल कृष्ण माँ दशरथ के अंचल पकड़ के दधी मक्खन आदि के द्वारा दधी मक्खन के लिए रोके। क्या वो मेरा बालक निमाय वही कृष्ण है? बोले कैसे हो सकता है? जो माया के द्वारा माँ सची देवी और इतने गाढ़ वात्सल्य भाव देखकर कभी समझ नहीं पा रही है हे कृष्ण, हे निमाय उनके बालक कृष्ण, जहां पर शुद्ध वात्सल्य होता है समझ नहीं पाते। जो मैं उसको अद्भुत कर अभी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक पैतृक ब्राह्मण की बात तीर्थ में बंद करते करते एक दिन वो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के गृह में पधारे। शाम के समय आए, वो पैतृक ब्राह्मण कहने लगे देखो मैं सपाकी हूं। क्या क्या था शब्द? सपाकी क्या है जानते हैं? सपाकी अपने हाथ में जो रसोई बना करके ठाकुर जी के भोग लगाकर जो खाते हैं उसी की कहा जाता है क्या? सपाकी। सब अपने रसोई बनाते हैं उसके सपाकी ब्राह्मण कहा जाता है। गीता में भगवान भी कहते, गीता में भी कहते हैं सन्यासी क्या है? निरग्नि होता है। वो सन्यासी जो है वो आग नहीं जलाते हैं जहां पर माधुर्य खाते हैं, किंतु हमारे गौरी वैष्णव में है क्या? सपाकी होना चाहिए। हाँ? वो ब्राह्मण तीर्थ में व्रत करने वाले जगन्नाथ मिश्र के घर में आज पधारे। बोले देखो मैं कौन सा ब्राह्मण हूं? क्या बोला याद है? सपाकी ब्राह्मण। याद रखना, सपाकी मैंने अपने हाथ में जो रसोई बना करके ठाकुर जी के भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी के कहा जाता है सपाकी। जगन्नाथ मिश्र बोले बहुत अच्छी बात, सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, चावल दाल जितने भी सब्जी सब दे दिया, माने रसोई के जितने भी सामग्री है दे दिया। ब्राह्मण प्रत्येक ब्राह्मण उस लीला को देखो, उस लीला का वर्णन करो। उसमें वो दीवार पर वो लिखते हैं ना प्रत्येक ब्राह्मण की कथा है। नो दिस वन, वो जो सांप के ऊपर निमाई बैठे हुए इसके बाद हो जाएगा है, पीछे घूम करके देखना, ये पर लिखा नहीं है कुछ है। हाँ वो जो लाइट जो जले ऊपर वो तीर्थ ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करने ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपने हाथ से रसोई बना, चावल दाल सब्जी जो कुछ भी बनाया बना करके ठाकुर जी की भोग लगा। षडाक्षर मंत्र 6 प्रकार की गोपाल मंत्र जो होते हैं 6 अक्षर के जो गोपाल मंत्र है, हम लोग जो मंत्र है कितना अक्षर है? कितना अक्षर बता दो? 18 अक्षर, अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र कृष्ण मंत्र दीक्षा तो लिया, सब भूल गया सर। याद रखना चाहिए, तब तो कहेंगे हाँ इस ऐसे गुरु के शिष्य है। बोले गुरु क्या मंत्र दिया वही पता भी नहीं है। सड़ा हम लोग जो कपाल मंत्र जप करते हैं बात कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कितना अक्षर है? 18 अक्षर, अष्टादश कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र। काम करते में कितने हैं? 6.5। हाँ सब पंडित है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर दो तो बोले हाँ कुछ सुन रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, किंतु वो सचिक विप्र जो है वो गोपाल मंत्र वही गोपाल मंत्र जब करते हैं। कितना अक्षर कहा गया? 6 सिलेबस है, षडाक्षर गोपाल मंत्र जब करते हैं। ठाकुर जी के भोग लगा, क्या रखना सभी लोग ठाकुर जी के भोग लगाने की यही मंत्र है। कौन सा मंत्र है? यही गोपाल मंत्र जो अष्टादशाक्षर 18 जो सिलेबस युक्त जो मंत्र को दिया, उस मंत्र के द्वारा ठाकुर जी के भोग लगाना और महामंत्र जप करना। कम से कम ये 2 मंत्र जप के ठाकुर जी भोग लगाना चाहिए। और तो अर्चन पद्धति में और भी तो अधिक है, किंतु मैंने मिनिमम ये 2 मंत्र जप करना। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र। हाँ गोपाल मंत्र और
महामंत्र है। गुरु मंत्र गायत्री जप करो, कोई बात नहीं, किंतु ये दोनों मंत्र के द्वारा भोग लगना सब। बड़े संत महात्मा के पास आए ना, कुछ लेकर के जाओ, दे करके मत जाओ। हाँ भाई कथा में आए ना, बोले कथा करके पैसा चढ़ाने के लिए आए, ऐसे नहीं। हम तो कहते पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाओ? कुछ ज्ञान लेकर के जाओ। बोले आए हैं कुछ लेकर के जाओ। ठाकुर जी के भोग लगाते हैं बहुत लोग। मैं दीक्षा लिया, पिछले साल दीक्षा ले लिया, उनके मैं कहा ठाकुर जी भोग लगाओ। बोले महाराज मुझे पता नहीं है कैसे करना है। पता नहीं, पता होनी चाहिए ना, सीखना चाहिए। ये ठाकुर जी के हर रोज भोग लगा है। कम से कम ये दो मंत्र देके, गोपाल मंत्र और महामंत्र। ये गोपाल मंत्र के एक नाम है कृष्ण मंत्र। हमको जो पेपर देते हैं उसमें लिखा क्या लिखा है? कृष्ण मंत्र लिखा है, गोपाल मंत्र नहीं। फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, महाराज आपने बोला तो गोपाल मंत्र बोला, ये तो गोपाल मंत्र लिखा नहीं है। क्या लिखा है? कृष्ण मंत्र लिखा है ना। गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, इसके बाद क्या लिखा है? कृष्ण मंत्र। बोले आपने तो गोपाल मंत्र, यहाँ पर गोपाल, अरे वही कृष्ण मंत्र की नाम है क्या? गोपाल मंत्र। सब पंडित है ना, सब याद रखना। भूल मत जाओ। कम से कम जिस लोगों ने गुरु से दीक्षा मंत्र लिया हर रोज ठाकुर जी भोग लगा। और यह तो कोई दीक्षा मंत्र में नहीं लिया, महामंत्र की तरफ भोग लगा। जिसे कहा था महाराज हम तो गोपाल मंत्र से प्राप्ति नहीं हुआ, मुझे तो मिला ही नहीं। ठीक है, महामंत्र की तरफ जो तरीक विपरीत की कथा अभी महाराज जी बताएंगे। महाराज मैंने कहा वो बहुत सुंदर कथा भी बताएंगे। महाप्रभु की विद्या विलास की कथा बहुत सुंदर कथा है कि सब कश्मीर को कैसे चैतन्य महाप्रभु पछाड़ दिया है। व्याकरण की पढ़ाने वाले बाल व्याकरण की पंडित और कैसे केशव कश्मीर महापंडित कैसे बचे थे। मैंने कहा महाराज उसी कथा आप सुनिए, बहुत आनंद आएगा। मैं भी तैयार कर रखा था, मैं चलो महाराज के मुखारबिंद में सुनेंगे, आनंद और भी होगा। आइए कथा में। तत्विक विप्र ब्राह्मण षडाक्षर गोपाल मंत्र के द्वारा जब भोग लगाया, आंख बंद करके भोग लगाया, देखा बाल निमाई आकर के खाना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण आंख खोल के देखा, छोटा बालक है, निवेदन नैवेद्य है ना, निवेदी जो है उसको खा रहे, हाय हाय करने लगे। अरे बालक तुम्हारे बालक क्या करते? मेरे सारे ठाकुर जी के प्रसाद को क्या कर दिया? छूटा कर दिया। हाय हाय जब करने लगे, सोची देवी और जगन्नाथ मिश्र आकर के बालक माने के लक्ष्य में पीछे दौड़े, बालक दूर दूर से कहां भाग गए। तो ठीक ब्राह्मण कहने लगे देखो ये बालक को मारने से क्या होता है? बालक जाता ही नहीं है। किंतु ये तो प्रसाद सारे उच्छिष्ट हो गया, कैसे ग्रहण करें? जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, कहने लगे ब्राह्मण आप दोबारा रसोई बनाइए और ठाकुर जी के भोग लगाइए। बहुत दिनहीन होकर के जब कहने लगे तब वो ब्राह्मण दोबारा रसोई बनाया और वही गोपाल मंत्र के साथ भोग लगाने लगे। और निमाय के इधर मत आना, जब भगवान घर से बाहर गए, खेल कूद कर उधर देख बाहर। फिर वो बालक वो जो ब्राह्मण जब मंत्र जप करके गोपाल मंत्र जप करके भोग लगाया, फिर निमाय दोबारा आकर के आंख खोला, देखा तो बालक नहीं गए, हाय हाय करने लगे। जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रुद्ध, मारने के लिए वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण करने लगे, ये जगन्नाथ मिश्र देखो आज प्रभु की इच्छा नहीं है मैं आपके घर में अन्न ग्रहण करूं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है हमारे ललाट में जहां पर भोजन है ना ठीक वहीं पर मिल जाएगा। हिंदी में कहते हैं जिसके दाना जहां पर है ठीक वहीं पर मिलेगा। यदि मैं आपके भी कहता हूं, आप अपने को देख लीजिए ना, आज यदि किसी रमन बिहारी गौड़ी मठ में आपकी दाना मिलना है आपके जरूर मिलेगा। और यदि आपके ललाट में आप यह रमन बिहारी गौड़ी मठ में अन्न के दाना नहीं है,
1000 कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके दाना जहां पर है मिलेगा। उसी में जब ब्राह्मण कहने लगे, ये जगन्नाथ मिश्र, आज उनकी इच्छा नहीं है आपके घर में मैं अन्न ग्रहण करूं, कुछ फल दे दी। किंतु जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, नहीं, ब्राह्मण हमारे घर में उपवास रहे, ये तो पाप लगेगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, क्या नाम, विष्णु, इतने सुंदर कामदेव के भी पराजित करने वाले दिव्य अंग कांति, सुंदर शरीर, उपवेद विशिष्ट साक्षात मानो अनंत देव जिनकी गले में विराजमान, गुणगान वाले इतने सुंदर है, समस्त शास्त्र के विद्वान हैं, अद्वैत आचार्य के टोल में पढ़ने वाले, बहुत सुंदर। आगे कहने लगे, ब्राह्मण के घर जगन्नाथ मिश्र जी देवी पुनः वहां ब्राह्मण के लिए चावल रॉ मटेरियल्स दे दिया। रात करते करते रात कितने हो गया, करीब 10-11 बज गया। वह ब्राह्मण पुनः रसोई बनाया और ठाकुर जी के भोग लगाया, और सची माता स्वयं अपने बालक के लेकर के दूसरे घर में गए। तला लाया बाहर से, बाहर बालक कहीं ना निकल सकता है। भगवान सर्वत्र जान, सर्वत्र भगवान विराजमान। वही ब्राह्मण ब्राह्मण जब मंत्र जप करने लगे, कौन सा मंत्र याद है, गोपाल मंत्र, कृष्ण मंत्र से लगे, षडाक्षर गोपाल मंत्र। और उस समय निमाई और निमाई देख करके ब्राह्मण चकित हो गए। इतने सुंदर लावण्य कामदेव के पराभूत करने वाले सुंदर बालक के अंग कांति माधुर्य देख करके ब्राह्मण का और स्वयं कृष्ण निमाई कहने लगे, मंत्र जपी मोरी परिवाहन, मेरे मंत्र जप करके तुम मुझे पुकारते हो। गोपाल मंत्र में क्या है, वही तो कृष्ण नाम है, कृष्ण गोविंद गोपी जन वल्लभ, मेरे नाम पुकार करते हो और मैं आ जाता हूं। बाल गोप कथा जब सोचे देवी और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, ये ब्राह्मण कहाँ के ब्राह्मण है, कोई नीच जाति के ब्राह्मण, उच्च जाति के ब्राह्मण, क्या पता है, तुम ब्राह्मण के कुछ निवेदित क्यों ग्रहण करते हो। तो निमाई कहने लगे, ये देखो मेरा दोस्त थोड़ी है, मोर मंत्र जब भी मोरे करे आओ, मुझे बुलाते मेरे मंत्र, इसलिए मैं आ जाता हूँ, मेरा दोस्त क्या है। किंतु बालक की ऐसे चापल बात जोग माया के द्वारा सोची माता और जगन्नाथ मिश्र समझ गई। किंतु आगे तीसरी बार थर्ड टाइम जब बाल निमाई वह ब्राह्मण के निवेदित ग्रहण करने लगे, और वो ब्राह्मण आंख के जब देखा, निमाई हंस गए और स्वयं कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरे मंत्र जप करके तुम मुझे पुकारो, मैं वही तो हूं, मैं वही कृष्ण हूं, मेरे स्वरूप के तुम दर्शन करो। हे भगवान तीर्थ ब्राह्मण, मैं मेरे स्वरूप के दर्शन करो, मैं वही कृष्ण हूं। उनको क्या दर्शन कराया, अष्टभुज दर्शन कराया। पहले नारायण स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण कराया, और 2 हाथ के द्वारा बंसी बजाया, और 2 हाथों के द्वारा नवनीत मक्खन दिखाया। इसलिए अष्टभुजा दर्शन ब्राह्मण ऐसे देख करके बार बार प्रणाम करने लगे। और इसके पश्चात स्वयं निमाई करने लगे, ब्राह्मण, मेरे स्वरूप के तुम किसी बात पास मत बोलो, जब तक मैं ये धाम में इस धर्म मेरे लीला होगी, ये वेद गोप है, प्रच्छन्न मेरे अवतार है, किसी के बोलना। हे ब्राह्मण, तुम भी मेरे नित्य परिकर हो, वृंदावन में तुम भी मुझे दर्शन किया। अब ये नवदीप धाम मेरे शतदीप धाम है, गुप्त वृंदावन धाम है, अब मेरे सुंदर स्वरूप दर्शन। ब्राह्मण तैथिक ब्राह्मण महाप्रिय, इसी प्रकार षडभुज के अष्टभुज, कितना भुज, अष्टभुज क्या है, 8 भुजाएं दर्शन कराया। क्या कर
चार हाथ दिखाए। चार हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। और दो हाथों के द्वारा क्या करने लगे? वंशी बजाने। कितना हो गया? 6 हो गया। और दो हाथ नवनीत है। नवनीत माने मक्खन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गुरु हरि तत्व विप्रके इसी प्रकार कृपा भी करने लगे। निमाई की अनेकों जो लीला है, लोकवत्तु लीला कलिगोलम। आगे निमाई जब बढ़ने लगे, स्कूल में जाने लगे, और स्कूल से लौटने के समय छोटे छोटे बालिकाओं को भी छेड़खानी करने लगे। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण गोपियों के साथ जिस प्रकार छेड़खानी आदि करते, उसी प्रकार बाल निमाई, छोटे निमाई जो है, कभी कभी लड़कियों के साथ भी छेड़खानी करने लगे। छोटे छोटे बालिका फूल की माला लेकर के देवी आदि की पूजा करने लगे, शिव की पूजा आदि करने लगे। गंगा के तट पर जाकर के, गंगा की बालू है ना, रेत, उसके लेकर शिव लिंग को बनाया और ओम नमः शिवाय करके फूल चढ़ाने लगे। बतासा जानते हो? बतासा क्या है? चीनी का जो चशनी है ना, बतासा का, उसके भोग लगाने लगे। और निमाई क्या करने लगे? उनके कभी कभी जब छीन लेते हैं तो शिव लिंग के पास ही बैठ कर, क्या शिव पूजा कर रहे हो? मेरे पूजा कर, मैं शिव। सब देव देवता, अरे शिव पूजा करके तुम्हारे क्या? अरे ब्रह्मा शिव आदि हमारा किंग कर, मोरे पूजो है, आमी दीब बल। अरे मेरा पूजा कर, तू पूजा करके क्या है? लड़कियां शिव पूजा किसने करती है? अब बताओ। सुंदर पति मिले, है भाई, सुंदर पोती प्राप्ति करने के लिए लड़कियां क्या करती है? शिव पूजा करती है। अरे तुझे शिव पूजा किया, ये सब जानती है। अरे ये सब जानती है, सब अभी बता दे, पहले मैंने शिव पूजा किया, अच्छी बात है। शिव जी की कृपा हो जाता है ना, तब तक गौड़ी वैष्णव में आ गए। वैष्णव बना तथा जो पति मिले और ना मिले की बात, पति मिला तो अच्छा, पति मिले तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो जगत खुद ही तो जगन्नाथ स्वयं कृष्ण प्राप्ति हो गया है। शिव पूजा करने से, इसलिए शास्त्र में भागवत में भी है, जो शिवद्रोही होता है भगवान से प्रसन्न नहीं होता है। रामायण में भी लिखा है, स्वयं रामचंद्र कहते हैं शिवद्रोही मम, जो शिवद्रोही होता है, शिव के द्रोह करता है, वो मेरा कृपा कभी प्राप्त नहीं करता। रामचंद्र ने कहा स्वप्न में नहीं मिल सकता। हाँ, चलो। स्वयं निमाई कहने लगे, अरे अमा पूजा अमी दिवभर महेश देवी अमार किंकर। तुम जो देवी शिव महेश आदि की पूजा, शिव पूजा कर रहे हो, ये तो मेरा नौकर है, नौकर की पूजा करने का, मेरा पूजा कर। कभी कभी जो है लड़कियों की से फूल की डलियां होते हैं, उससे छीन करके अपने गला में पहन लेते, देना नहीं चाहती। कुछ लड़कियां तो डर जाती, कुछ जो है हाँ ये निमाई जो बोलते सच है। कुछ लड़कियां जो है पहनाती थी और कुछ भग जाती, और उनके जबरदस्ती बाल निमाई छीन लेते, मेरा पूजा कर। और जो लड़कियां भाग जाती थी ना, निमाई को हिसाब नहीं देते थे। क्या बोलते, तेरा बुढ़ा जो है पोती मिलेगा, और साथ सती जानते भी नहीं, हाँ समझना, ऐसे निमाई बोलते थे। जो लड़कियां भाग देती थी, निमाई क्या करती है, हमारे हर लोग शिव पूजा के फूल माला और फल आदि लेकर के स्वयं पहन लेते हैं, खा लेते हैं, शिव पूजा करते भागे जाते हैं। और निमाई उसके जाकर जब भग लेते थे, निमाई पकड़ नहीं पाते, जिसे लेकर से देख मेरे पूजा नहीं किया ना, तो साथ सोची। हाँ अरे एक हो तो उसमें तो खलबली बच जाता है, साथ है डर जाता। तब फिर वो लड़कियां आकर के निमाई के जो माला है, कभी कभी ये लड़कियां जगन्नाथ मिश्र के निकट जाकर के शिकायत नहीं करती, जैसे गोपियां वृंदावन में नंद जसोदा के निकट जैसे शिकायत करते। फिर नंद महाराज गुस्सा हुए, जगन्नाथ मिश्र गुस्से होकर के मारने के लिए, तब लड़कियां देखा रही हमारे निमाई, कहीं निमाई के शरीर में कहीं चोट ना पहुंचे। फिर उन्होंने कहा निमाई आया ही नहीं आज,
एक दिन की बात है। निमाई स्कूल से लौटने के समय गंगा के तट पर बैठ गए, जहां पर ब्राह्मण लोग स्नान करते थे। वहीं पर आके निमाई क्या करते थे, पानी में चले जाते थे और कभी भी मिट्टी लेकर के ब्राह्मण के ऊपर फेंक देते थे। स्नान करके जब ब्राह्मण लोग उठते थे मिट्टी फेंक देते, फिर स्नान करते थे। इस प्रकार कभी ऐसे जो है, और कभी कभी जो उल्टा करते हैं, ब्राह्मण लोग इधर उधर के मंत्र जाप करते थे और निमाई क्या करते थे, पानी लेकर के अरे ब्रह्मादि देवता लोग जिनकी उच्छिष्ट प्राप्ति करने के लिए तरसते रहते हैं, आज वही ब्रह्मादि देवता की जो है आराध्य देवी निमाई स्वयं कृष्ण, और वो अपने उच्छिष्ट जो है जल को ब्राह्मण को दे रहे हैं, किंतु ब्राह्मण समझ नहीं पा रहे। ये ब्राह्मण लोग कभी कभी जगन्नाथ के शिकायत कर दे, और आज निमाई को मैं पीटूंगा। निमाई जी कैसे, निमाई जब स्कूल से लौटते हैं तो इस प्रकार गंगा के तट पर ब्राह्मण और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, छोटे छोटे बालों के साथ खेलकूद करते थे। जगन्नाथ की सोचते मैं आज निमाई को जरूर पीटूंगा, तुम लोग बोलना जब वो निमाई गंगा के पास आई ना मैं पीटूंगा, रंगीले हाथ में पकड़ लो। किंतु जो माया की ऐसे भी ब्राह्मणों को और छोटे छोटे बालकों को तो छेड़खानी किया, जो लौटने लगे। जगन्नाथ मिश्र जब वहां देखा तो बिल्कुल जो है छोटा बालक के स्कूल में लौटते हैं ना, हाथ में स्याही लगा हुआ है, अरे कोई स्नान करे तो हाथ में हाथ तो धो जाएगा, और वही जो है स्याही हाथ में लगा हुआ है और धूप में मानो मुख चंद्रमा जो झुलस जगन्नाथ ईश्वर देख करके ये समस्त लीला आदि करने लगे। जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन में ब्रजवासी के साथ जिस प्रकार लीला आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार बालक निमाई उस पर लीला आदि करते, विद्या अभ्यास भी करने लगे। देखने के साथ ही साथ सब याद हो जाता है। मेरे गुरुपाद मित्र गुरु भक्तिवेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले मेरा इतने श्लोक याद है, 7 दिन 7 रात तक मैं श्लोक भी बोलूं, मेरे श्लोक समाप्त नहीं होते। एक बार हमने गुरुदेव के पूछा, गुरुदेव आप इतने श्लोक कैसे याद कर लेते? बोले एक श्लोक देख लेते ना याद हो जाता है, हम तो 10 बार पढ़ते हैं तब भी भूल जाते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गीता की पहले श्लोक पढ़ने 10 दिन लगता है, वो भी बोलने के समय भूल जाते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदादुस। गुरुपाद कहते थे एक श्लोक जो मैं देख लेता बस वो भी याद होता है कौन सा ग्रंथ में है और कौन सा एडिशन है। हमारे इसलिए गुरुदेव की महिमा अपार है। स्वयं गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बामन गोस्वामी महाराज के जन्म तिथि पर उन्हें व्याख्यान करते थे, ये देखो बामन गोस्वामी महाराज जैसे ना ऐसी कोई आज तक नहीं है। इसमें सारे गौड़ीय वैष्णव श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज के क्या उपाधि दिया जानते हो? गौड़ीय डिक्शनरी। कोई श्लोक चलके पूछना है जानना है तो बामन गोस्वामी महाराज चले जाओ, वो बता देंगे। ये श्लोक पूर्ण श्लोक बोलता है, हम तो आधा श्लोक भूल जाते, पीछे की लाइन आगे की लाइन। हमारे एक भजन था है कुछ नाम का माधव महाराज जानते हैं। गुरुदेव मथुरा में सभी हमारे ब्रह्मचारी श्लोक देते थे, गीता के भागवत की श्लोक बहुत बोलना पड़ता था। सारा क्लास में खड़े होकर जाना पड़ेगा सबके सामने। तो हमारे ब्रह्मचारी एक ओसाई ब्रह्मचारी सन्यास ले लिया, तो हमारे एक श्लोक बोले चार श्लोक के 4 लाइन बोल देंगे। क्या श्लोक है बोलते? 3 लाइन बोला, चौथा लाइन तीन श्लोक का 3 लाइन बोला, और चौथा लाइन पूरा कैसे करे भूल गया। तो हमारे नंदन पुरते गुरंग परब्रह्म मनुष्य लिंग, एक भी श्लोक पूरा नहीं बोल सकते। 4 लाइन था, एक पहला श्लोक पहला लाइन का बोला, दूसरा से ये लिया, तो श्लोक पूछते नहीं थे गुरु। फिर तो हमारे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज, गुरुदेव
इतने जो स्मृति था, स्मृति इसमें सारे गौड़ीय वैष्णव उनको क्या उपाधि दिया? गौड़ीय डिक्शनरी। डिक्शनरी देखना पड़ता है आपके लिए। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु निमाय खुद देख लेते थे बात है। इतने बड़े गंगाधर पंडित के पास विद्याभ्यास आदि करने लगे। श्लोक देखने से ही बात सब कुछ है। निमाई के देख विद्युत देखेंगे गंगाधर पंडित जो कृष्ण लीला में साक्षात क्या सांदीपुनी इतने विद्या सब कुछ अध्ययन कर लिया। अरे भगवान ने जिसके मुखार से वेद पुराण को निकलते उसके पता नहीं केवल लीला मात्र है। बड़े बड़े पंडित लोग निमाई की जब देख करके आश्चर्य हुए। सारे बड़े पंडित लोग उसके उपाधि कह दिया निमाई पंडित। क्या हुआ उनके नाम? निमाई पंडित। जिसको देखते भाई सब लोग भाई में डर जाते। अरे यहाँ पर भी महाप्रभु नित्य प्रकट गदाधर गदाधर चैतन्य महाप्रभु निमाई निमाई छोटा है, गदाधर बस में बड़ा है, ऊंची क्लास में पढ़ते हैं। गदाधर पंडित राधा जी के ऊंची क्लास में पढ़ते हैं और निमाई छोटी क्लास में पढ़ते हैं। और जो निमाई क्या करते गदाधर के साथ बात हुई छात्र की कच 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 कर गदाधर के अच्छा नहीं लगता था। जब मिलते थे वैसे गदाधर देखा तो निमाई घर से आ रहे, स्कूल छुट्टी हो जाते ना तो देखा निमाई उस रास्ते से आ रहे हैं, गदाधर दूसरी रास्ते बोल के चले जाते। किंतु बाद निमाई क्या करता था? गदाधर जिस रास्ते में उसी रास्ते में खड़े हो जाते और उनके साथ वही शास्त्र। गदाधर ऊंची क्लास के और निमाई छोटी क्लास के और बोलता है बड़ा बड़ा। कुछ बातों के स्वभाव होता है, छोटा तो है और बोलता है बड़े बड़े बात बोलता है। गदाधर को अच्छा नहीं लगता है। निमाई अभी मानो संस्कृत के जो है व्याकरण की स्टूडेंट्स है जानते हैं केवल बस अभी सूत्र सीख रहे भद्दादि ज्योतादि दिवादि सदरी तनक्रादि चुराद गण्य धातु आदि के इसके नाम अभी याद कर रहे ये संस्कृत में पढ़ा जाता है। अभी केवल इसके जो है सूत्र आदि पढ़ने वाले हैं और गदाधर के साथ बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते थे, वो भी नए शास्त्र लेकर के। इसलिए गदाधर को अच्छा नहीं लगता था। छोटा क्लास में पढ़ने वाले और बात करता है लंबी लंबी, गदाधर को अच्छा नहीं लगता। एक दिन गदाधर के पकड़ दिया रास्ते में। गदाधर तुम्हें बताओ मुक्ति के डेफिनेशन मुक्ति किसको कहा जाता है? गदाधर बोले मुक्ति के अनेक प्रकार डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन क्या है? मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम सदस्यन व्यवस्थिति कृष्णांग्री लाभ मुक्ति तारपरे पहले जो अरे मैं खुद जा रहा हूँ बांग्ला बोलो नहीं बोले दीजिए। ये मुक्ति के तात्पर्य होता है ये शरीर की आसक्ति छोड़ करके आतंक का दुख निवृत्ति आतंक का दुख निवृत्ति रे वही मुक्ति। आतंक के दुख निवृत्ति भी मुक्ति। ये शंकरवादी की कहा जाता है। साधारण अर्थ होता है आतंक के दुख इस संसार में जो दुख होकर इस दुख से कैसे निवृत्ति कैसे मुक्ति उसकी मुक्ति कहा जाता है। जिनका आतंक की दुख निवृत्ति रे महाप्रभु कहने लगे ये नहीं ये मुक्ति के अच्छे बनो तो दूसरी कोई मुक्ति को बनो। विष्णु अंग्री लाभों मुक्ति भगवान के चरण कमल की प्राप्ति मुक्ति। महाप्रभु ने ये भी मुझे पसंद होता नहीं है। तो गदाधर बोले इसके आगे कथा तुम सुनाओ तब तुम तब संस्कृत के है केवल अभी तो अनुसार विसर्ग बोले आतंकी दुख केवल विष्णु अंग्री लाभों में मुक्ति भगवान विष्णु की चरण कमल की प्राप्ति मुक्ति। क्योंकि महाप्रभु कहा चैतन्य महाप्रभु नहीं मुक्ति के सर्वोत्तम रक्षक है। मुक्ति को होता है साक्षात अपने स्वरूप के जानकर साक्षात रूप में सर्व में स्थित होकर के अपने इष्ट राहत की सेवा ही मुक्ति है। मुक्ति जन था रूपम स्वस्वरूप में व्यवस्थित मुक्ति।
महापुरुष की सुंदर करके व्याख्या कर रहे हैं। गदाधर बहुत प्रसन्न हुए। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े पंडित भी पछाड़ देते थे। संस्कृत ऐसे शब्द है अनेकों को बोल जाता है। न तस्य अस्ति प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा नहीं है। वेद में एक श्लोक है, न तस्य अस्ति प्रतिमा, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। भगवान की पूजा करना, प्रतिमा पूजा करना नहीं चाहिए। वेद में लिखा है। बहुत लोग निर्विशेषवादी कहते हैं भगवान के विग्रह नहीं है, तुम लोग भगवान के विग्रह की पूजा करते हो। मुसलमान लोग भी कहते हैं जो भगवान के विग्रह की पूजा करते हो काफिर है। भगवान की विग्रह पूजा करना नहीं चाहिए, क्यों वेद में वो भी उदाहरण देंगे। तुम हिंदू हो, तुम्हारे वेद में भी लिखा है ये श्लोक, ऋग्वेद की श्लोक नंबर बता दो। न तस्य अस्ति प्रतिमा, भगवान की भी प्रतिमा नहीं, विग्रह नहीं। किंतु ये प्रतिमा शब्द जो है, न तस्य अस्ति प्रतिमा, प्रतिमा के शब्द है, विग्रह नहीं है। ये प्रतिमा के शब्द होता है उनके बराबर। कई अर्थ होता है संस्कृत में, ऐसे संस्कृत शब्द है जिसमें अनेक अर्थ होता है। यह पर जब वेद में जो यदि भी नहीं होते तब ब्रह्म सूत्र में कैसे कह रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म सूत्र है कि नहीं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, भगवान के विग्रह सच्चिदानंद विग्रह। और वेद में यह करे भगवान के विग्रह नहीं। ये भी विग्रह शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के बराबर कोई नहीं। न तस्य अस्ति प्रतिमा, निर्विशेषवादी मुसलमान लोग नहीं जानते, और ऐसे लोग नहीं जानते उसके भी कहा देते मूर्ख लोग केवल मूर्खता है। स्पष्टीकरण करते हैं, न तस्य अस्ति प्रतिमा, भगवान की न तस्य समस्त अधिकस्य दिश्यते परास्त शक्ति विदुरुष होते साहविकी ज्ञान पद प्रिया चो। पुराण में श्लोक है, भगवान के बराबर कोई नहीं है, उनके आगे उनकी अधिक कौन हो? न तस्य अधिकस्य, उनके अधिक कोई नहीं हो सकता। बराबर कोई है कि तो अधिक कैसे हो? एकमेव अद्वितीयम, भगवान एक स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष। इसलिए अद्वैतवादी लोग, मुसलमान लोग वो एक ही साथ में मिल जाता है। हाँ हाँ आप भी ठीक कर, भगवान के विग्रह सच्चिदानंद विग्रह स्पष्टीकरण। इसलिए गीता में से भगवान कहते हैं, मेरे सुंदर स्वरूप के शिकार नहीं करके अव्यक्तम, मेरे जो अव्यक्त रूप के जो करते मृत्यु के पश्चात वो नरक में चले जाते। स्पष्टीकरण कर दो, भगवान की तरह सुंदर शरीर, सुंदर रूप और रूप को शिकार नहीं करते। भगवान के सच्चिदानंद विग्रह खाते हैं, विग्रह चलते हैं, अपानी पाद जबन गिरता, पैर नहीं है चलते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके अपराधिक चरण है। भगवान के विग्रह अपराधिक है, ट्रांसडेंटल, सुपरनेचुरल, अचक्षु अपश्यत, आंख नहीं है वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है? उनकी आंख अपराधिक आंख है। एक व्यक्ति दिन में खाता नहीं है और मोटा है, तात्पर्य क्या है? रात में खाता है तो मोटा कैसे हो गया? बताओ। न्याय शास्त्र के अनुसार आप विचार कर देखिए, अभी न्याय शास्त्र महाप्रभु यही कथा को जो है बड़े बड़े पंडित समाज में व्यक्त करते थे। पंडित लोग न्याय होते हैं ना, नब्बे न्याय चलता रहता उस समय। आज तक तो लोग संस्कृत पढ़ते ही नहीं, ना संस्कृत कोई जानता है। उस समय नवद्वीप धाम में नब्बे न्याय पढ़ाया जाता था। हमारे महाराज जी संस्कृत पढ़े, संस्कृत में अनार्स कर दिए, अनार्स कर दिए संस्कृत में। उस समय नवद्वीप धाम में ऐसे संस्कृत पढ़ाया जाता था। नब्बे न्याय बड़े बड़े पंडित को पछाड़ दिए। महाप्रभु उसमें यूं करते, आप बताओ एक व्यक्ति दिन में खाता नहीं है और वो मोटा है, मोटा कैसे हो गया? मतलब जो खाता नहीं है तो दुबली पतला होना चाहिए, शरीर के क्षीण होना चाहिए, और मोटा कैसे हो गया? अरे दिन में नहीं खाता है, रात में तो खाता है। हा? जैसे मुसलमान के रोजा मास होता है ना, वो लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नहीं खाता। कब खाता है? है कि नहीं? तो ये कहा कि मैं दिन में नहीं खाता हूं,
और दिन में नहीं खाते तो रात में तो खाते हो तो हाँ? अरे अच्छा हाँ। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े अद्वैतवादी पंडितों को जो सभा में जाकर पछाड़ देते थे, संस्कृत में वेद पुराण परिषद से सिखाते थे श्लोक। सब पंडित लोग महाप्रभु के पास आने से डरते थे। नाम है निवाई पंडित, बुद्ध से उद्दंड प्रकाश अधिकारी। महाप्रभु के इतने सुंदर संस्कृत के अभी व्याकरण किस है, किंतु संस्कृत एक न्याय शास्त्र के ऊपर महाप्रभु आलोचना करते। बड़े बड़े पंडित लोग देख करके स्तंभित हो जाते। ये निमाय है तो जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी का कहानी सुनाई, सन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलने लगे ये साधारण बाल सन्यासी है, सन्यासी धर्म नहीं जानते, निम्न बड़े सन्यासी है, इसे उच्च वर्ग में सन्यास दे देता हूं। वेदांत को दर्शन अध्ययन कराया, 7 दिन वेदांत उसने पढ़ाया सार्वभौम भट्टाचार्य। सभी शिष्यों के बोले मैंने जो पढ़ाया तुम लोग एक शंकर भाष्य सुनाया, शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य की भाष्य आपको निकट सुनाया। आपको कैसे लगा? सभी शिष्य ने गुरुदेव इतना सुंदर अर्थ न हो और आपने जो बोला बिल्कुल पानी के भांति हमको समझ में आ गया। अच्छी तरह समझिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु के बोले बाल सन्यासी निमा श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारे मत क्या है? चैतन्य महाप्रभु गंभीर होकर बोले आपने जो पढ़ाया आपके एक शब्द में मेरे समझ में नहीं आया। सार्वभौम का जगह गया, तुम बाल सन्यासी। मैंने इतने समय तक जगतगुरु शंकराचार्य के भाषा सुनाया तुमको पर, और सारे मेरे शिष्य लोग समझ गए और तुम बाल सन्यासी तुम्हारी समझ में नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु इतने जोर से कहा दिया सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर, जो जगतगुरु हजारों शिष्य करने वाले, आपने जो बोला सब झूठा बोला, गलत अर्थ बोला। किंतु वेदों के सूत्र जब बोलते हैं ऐसे लगते हैं प्रकाशमान सूर्य जैसे, और जब कोई श्लोक के अर्थ जब इंटरप्रिटेशन देते व्याख्या करते हो ऐसे लगते हैं सूरज क्या हो गया? काले बादल के द्वारा ढक गया। मतलब क्या है? आपने जो भी अर्थ बोला वेदांत सूत्र सब झूठा। भट्टाचार्य की आंख बिल्कुल शरीर के रक्त है ना बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध हो जाता है ना, क्या होता है? उसके मुख पर चेहरा क्या बिल्कुल लाल हो जाता है। इसके लिए विदेशी इनको तो लाल दिखाई पड़ते हैं ना, थोड़ा सी गुस्सा कर तो देखो तब आनंद आएगा। गुस्सा हो जाता है बिल्कुल ये तो है हो जाए, क्या क्या लगाते लगाना नहीं पड़ता भैया। गुस्सा हो जाता एक तो उनके तो गोरी लाल लाल हो जाता है गुस्सा मन खलबली ऐसे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पिछली उदाहरण दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य के शरीर में मानव खून बिल्कुल खलबली मुझे क्या कहा? मैं झूठा अर्थ बोला, मेरे सारे अर्थ गलत। बाल सन्यासी, मैं कितने लोग सन्यास दिया, और जगत गुरु शंकराचार्य की भाषा मैंने सुनाया, मैंने अपमान नहीं किया। शंकराचार्य जन शंकर के विद्रोह चैतन्य महाप्रभु निडर होकर के बोले हे पंडित प्रवर सार्वभौम भट्टाचार्य जी, क्या वेद के श्लोक आप नहीं सुना? आपने कहा भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान के विग्रह नहीं है। क्या भगवान के विग्रह? वेद उपनिषद में स्पष्टीकरण कर दिया, व्यासदेव के रचित ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर दिया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। क्या ये श्लोक नहीं आपने नहीं पढ़ा? क्या भगवान के विग्रह सच्चिदानंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। भगवान के आप से सुंदर है कमल में। वेद पुराण उपनिषद श्रीमद्
भागवत में वर्णन है। कर्णकर्णिकारं विप्रतभासवनं विसंवैजयन्तवरं रन्धन वीरमधुसूर पुरेण गोपदिने वृंदावन समदरवनं प्राविशुद्धि कीर्ति। कितने कृष्ण कृष्ण कितने सुंदर स्वरूप वर्णन हो रहा है। सुंदर त्रिभुवन ललित जिनकी सिर पर जो है सखाओं के साथ हंस के गायब। क्या कृष्ण के रूप नहीं है? क्या आपने भागवत नहीं पढ़ा? महाप्रभु बहुत जड़दर सर से बहुत गंभीर से निडर हो गए। क्या वेद पुराण उपनिषद में नहीं लिखा है? आपने कहा जीव ब्रह्म है, किंतु साक्षात भागवत में गीता में श्री भगवान कहते हैं मामी वंश जीवो लोके जीवो भूतो साधारण नहीं। सन्यास है तो गृहस्थ अब देते हैं क्या? सन्यास। अरे सन्यास लेता सन्यासी सन्यास देना पड़ता है। हाँ? सन्यासी जो है सन्यास किससे लेंगे? सन्यासी से सन्यास लेंगे, किंतु वो गृहस्थ है दे रहे सन्यास। ये अवैध है। जो स्वयं सन्यास का आचरण नहीं करेंगे वो क्या सन्यास देंगे? कहीं तो नहीं है। बताओ ये गृहस्थ होने कैसा है? विचार कर सुना देना पड़ा। हर संघ के साथ एक सौ वो विग्रह चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वेदों में पुस्तक अपस्तर उन्होंने देखा, पर कैसे देखा? आंख नहीं तो कैसे देखा? बताओ। आपने कहा मैंने देखा, आप कैसे देखा? आंख है तो देखा। और आप कह रहे भगवान की आंख नहीं है, पैर नहीं है। अरे उनकी आंख है, पैर है, वो चलते हैं, खाते पीते हैं। वही वृंदावन में ठाकुर चले, दक्षिण देश में गए साक्षी देने के लिए। आज तक भी जगन्नाथपुरी के तरफ आएंगे ना 5 किलोमीटर आगे क्या मिलता है? बोलो साक्षी गोपाल भगवान की है कि? अब बताओ चैतन्य महाप्रभु सब प्रमाण देने लगे। भगवान खाते हैं पीते हैं चलते हैं आत्माराम होकर निर्गुण भरी क्रमे सो आत्माराम होकर के भगवान कैसे लीला आदि करते हैं। उनके स्वरूप है भट्टाचार्य की शरीर करने चाहिए, क्योंकि महाप्रभु के एक शब्द के भी वो खरीद कर नहीं पाए। महाप्रभु के भगवान उनके कौन पराजित कर? संस्कृत में ऐसे शब्द बोलने लगे, सब शिष्य उनके सारे शिष्य सब नीचे लटका। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रमाण तत्व सिद्धांत स्थापित किया। वेद रूप स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु विद्या की इसी प्रकार जो है उद्धत के प्रकाश करने लगे। केशव नाम केशव काश्मीर नाम से बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। यहां तक भी अपने तपस्या के द्वारा साक्षात सरस्वती देवी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉलेज ज्ञान की जो साक्षात जो देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती देवी जो विद्या के अधिष्ठात्री देवता कौन है? देवी कौन है? सरस्वती। उनके जिहा में बैठ जाता था। जो कुछ भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। ऐसे सरस्वती देवी की भी पराजी माने जिया में कंठ में रखने वाले केशव कश्मीर आगे नवद्वीप वो सर्वत्र उत्तर से दक्षिण भारत समस्त भारत की बड़े बड़े पंडितों की जय करते हुए नवद्वीप में
पंडित केवल अपने घर में पंडित नहीं है, पंडित जो होते हैं प्राचीन काल की बात है, बड़े बड़े पंडितों के जो है वो हरा देंगे, पराजित कर दो, उसके दिग्विजय पंडित कहा जाता है। जैसे दिग्विजय राजा होते हैं ना, बड़े बड़े राजा लोग हाथी घोड़े आदि सैन्य सामंत लेकर के छोटे छोटे राजा के सब पराजित को अपने वश में रखते थे, उसके कहा जाता है महाराज कहा जाता है। एक राजा होता है, एक महाराज होता है। उसी प्रकार प्राचीन काल के हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति उसी प्रकार है। बड़े बड़े पंडित लोग शास्त्रवाद करते थे, शास्त्र के विचार करते थे। उसी प्रकार केशव कश्मीर साक्षात विद्या को अधिष्ठात्री देवता देवी सरस्वती के भी वशीभूत है। जो कुछ बोलते थे सब करते थे, उनके कंठ में मन सरस्वती देवी ही बोलना शुरू कर दिया। इसलिए बड़े पंडित लोग उनके पास आकर जयपत्र रामायण पर शास्त्र पाठ नहीं करते थे, क्यों हंसी मजाक क्यों करें लोग के पास, इसलिए पहले सिर झुका लो। नवद्वीप धाम में उस समय जो है डॉक्टर आए होता है, बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, नवद्वीप के गौरव, इसलिए नवद्वीप के कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विद्यालय कहा जाता है, प्राचीन काल के इतिहास की कथा। उसी प्रकार नवद्वीप में जो संस्कृत के जो सबसे उच्च कोटि की विद्या दिया जाता था, इसलिए नवद्वीप के समय कहा जाता था द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कहा जाता था। नवद्वीप के बड़े बड़े पंडित देखा केशव कश्मीर आ गए, केशव कश्मीर बड़े बड़े नवद्वीप के पंडित के भी चैलेंज देने लगे, मेरे साथ शस्त्रार्थ करो। बड़े बड़े पंडित लोग डर गए, बोले जिनके कंठ में साक्षात देवी सरस्वती विराजमान है, उनके साथ क्या शस्त्रार्थ करेंगे। किंतु वे कहने देखो ये नवद्वीप धाम में ये निमाई जो है हम लोग के साथ बड़े बड़े बात करता रहता है, हम लोग के पराजित कर देते हैं, इसलिए एक काम करें, निमाई के पहले हम लोग रख देंगे सामने। केशव कश्मीर जब आ गए नवद्वीप धाम में, बड़े पंडित को जब चैलेंज देने लगे, ये नवद्वीप धाम में कोई पंडित है शस्त्रार्थ करने के लिए आ जाओ मेरे साथ। बड़े बड़े पंडित लोग कहने लगे, ये देखो पहले हमारे निमाई पंडित है, इसको हराओ, इसका हरा दो तो हम लोग आ गया है। बाल व्याकरण की शास्त्र की पंडित है कौन, निमाई। केशव कश्मीर बोले निमाई क्या हमारे साथ शास्त्रार्थ क्या, ये तो संस्कृत के जाए 19% होते ना, संस्कृत अच्छी तरह हो जाता है, कुछ करना नहीं है, उसमें 2 बिंदी लगा दो और एक ऐसे टिप दो, संस्कृत हो जाता है। कथा है कथम लग हमारे संस्कृत पंडित कहते हैं कुछ बोलना क्या है, 19% लगा दो ना, हो गया है। बोले हिंदी सीखना है ना, है लगा दो और कुछ करना नहीं है, हिंदी सीखना है तो है लगा दो बस, जाता है खाता है पीता है लेकिन बंगला के साथ है तो है लगा दो, ये तो मैं लगा दो। हमारे केशव जी गोरे मठ में एक बंगाली बाबा जी था, लिखा पढ़ा नहीं था, गुरुदेव के पास रहते थे केशव जी गोरे मठ, हम जब आए थे तो दुख करता था, और जिसको देखते थे कहते थे আপনি আমাদের কেশবজুড়ি গৌরব মঠে আসবেন है, कुछ भी बोलते थे आसबेन। और फिर हमारे एक बोलते थे है उसमें मैं लगा देगा, है और मैं होता है ना, मैं जाऊंगा मैं बोलते केशव जी गौरब मठ में আসবেন मैं, जाबे मैं, खाबे मैं, एक व्यक्ति बोले क्या मैं क्या कर दो, मैं क्या कर दो, जानते हो मैं मुझे पोखरा मुझे पोखरा हिंदी में है और मैं लगो बात के लिए हिंदी अच्छी तरह से उसी प्रकार जो है केशव कश्मीर विचार करने लगे, ये निमाई तो
संस्कृत पढ़ाने वाले, वो भी संस्कृत के व्याकरण पढ़ाते हैं, और शास्त्र की क्या वार्तालाप करेंगे? शास्त्र आप क्या करेंगे? किंतु बड़े बड़े पंडित लोग कहने लगे नहीं, निमाई की हरा, तब हम लोग आगे आए। उस समय के सब काशी बोले अच्छा निमाई कैसे? संचित महापुरुष साक्षात भगवान सुंदर दिव्य मनोरम स्थान गंगा के तट पर कीर्तन महाप्रभु शाम के समय बैठे थे, और उस दिन पूर्णिमा तिथि भी है। कैसे था उस दिन? पूर्णिमा थी, चंद्रमा मानो गंगा से उदित कर रहे हैं। पूर्व दिशा को लाल लाल आभा के द्वारा सुंदर रंजित कर दिया है, मानो कुंकुमाक्त कर दिया, चंद्रमा की आभा आनी कर दी। सचिनंदन गौर भरी अपने शिष्यों के लेकर के जानी विद्यार्थी को लेकर के गंगा के तट पर विराजमान। इसके आगे कथन हमारे महाराज जी श्रवण कराएंगे, अभी आएंगे ना, अभी छोटा कीर्तन हो जाए, इसके बाद महाराज जी